हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि भारत की संसद में लोकसभा में दो लोग घुस गए हैं, दर्शक दीर्घा से बल्कि कूदे हैं और उन्होंने कुछ इस तरह से धुआं उड़ाने वाला कोई बम या जो भी कहिए छोड़ा है, या आंसू गैस है या कि पटाखे वाला बम है, इस तरह का कोई बम है। कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन ये दृश्य बना है। और इसी समय संसद के बाहर दो लोग नारा लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज ही के दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, यानी आज संसद पर हमले की 22वीं वर्षी है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वहाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था। हमारे किसी नेता को, किसी सांसद को, किसी मंत्री को कोई किसी तरह की क्षति नहीं हो पाई थी, सब बच गए थे, सुरक्षित रहे। लेकिन हमारे 4 जांबाजों को शहीद होना पड़ा था। आज आपको बताएं दोस्तों कि भारत की संसद की सुरक्षा में जो ये चूक हुई है, इस चूक को देख करके हमारे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। सवाल ये है कि यह सरकार आतंकवाद रोकने का दावा करती है और बहुत जोर शोर से दावा करती है मोदी सरकार। ये अलग बात है कि इस सरकार में भी कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले हुए हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और खुद भी अपने से सवाल करता रहता हूं कि व्यवहार में ऐसा क्या दिखता है कि जिससे हम लोग ये माने कि यह सरकार आतंकी हमले को रोकने के लिए कोई कार्य कर रही है। मसलन कहीं कोई अतिरिक्त चेकिंग हो रही हो, कहीं कोई ज़्यादा पूछताछ हो रही हो। हमें तो ऐसा नहीं दिखता। आज भी ट्रेन में वैसे ही लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चल रहे हैं। सुरक्षा के वैसे ही लुंज पुंज व्यवस्था है जैसे उस समय हुआ करती थी जब ट्रेनों में बम विस्फोट हुआ करते थे। और यही बात आज संसद पर इस तरह के कारनामे ने साबित कर दिया। चाहे ये जो लोग भी हों, इनका मकसद जो भी हो, लेकिन ये संसद के अंदर पटाखा लेकर कैसे चले गए, आंसू गैस का गोला ये तो लेकर कैसे चले गए? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या अब जनता की नाक तक पानी चला गया है? तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही तो चल रही है। अगर आपको मुसलमान के विरोध से कुछ और न दिख रहा हो तो बात ही अलग है, नहीं तो तानाशाही तो भयानक चल रही है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना। ठीक है, मोदी जी को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर से मुख्यमंत्री थोपे जा रहे हैं। कल आपने देखा राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ, घोषणा हुई। घोषणा कैसे हुई? पर्ची पकड़ाकर। लेकिन राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, संवैधानिक प्रक्रिया का रस लपेटते हुए ऐसा बोल रहे थे कि मानो सारी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ हो। मसलन आप सुनिएगा राजनाथ सिंह जी क्या बयान दिए हैं, सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। वो संविधान को लपेट करके उस तानाशाही के ऊपर उसको संवैधानिक दिखा रहे हैं। क्या बोला है उन्होंने? वे बोल रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की भाजपा नेता, पूर्व उपाध्यक्ष बीजेपी वसुंधरा राजे जी ने अपनी ओर से भजन लाल शर्मा जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया, जिसको सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। फिर भजन लाल शर्मा जी ने यह कहा कि दिया कुमारी और बैरवा साहब, ये 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन दोनों को उप मुख्यमंत्री मान लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में, जिनका जीतना तय है, फला व्यक्ति का नाम लिया है। मैं नाम भूल रहा हूं, शायद देवयानी या देवनानी नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं। इसमें उन्होंने बड़ी चतुरता से 3 बातें कह दी। एक तो यह कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से प्रस्ताव दिया था, जबकि उनको पर्ची पकड़ाई गई थी। उन्होंने प्रस्ताव तो दिया ही नहीं, लेकिन वो जब बोल रहे हैं तो उससे ऐसी संवैधानिकता झलक रही है, मानो कितना लोकतंत्र है कि ये देखिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव में पार्टी के जीतने के बाद स्वयं से नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रख रहा है और उस नए मुख्यमंत्री पर सारे विधायक सहमत हो जा रहे हैं। फिर उसमें प्रमुख रूप से ये सहमत हैं कहकर वो उन लोगों का नाम पढ़ते हैं जिनको केंद्र से लाया गया था
मुख्यमंत्री पद का एक तरह से प्रतीक दिखाते हुए, सिम्टम दिखाते हुए कि ये बन सकते हैं। तो किशोरी लाल मीणा फला फला प्रमुख रूप से समर्थन किए, ऐसा बोल रहे हैं। अरे आप कहिए ना कि ऊपर से हाईकमान का आदेश है, इस नाते इनको बनाया जा रहा है और वसुंधरा राजे जी तैयार नहीं थी, लेकिन हमने पर्ची पकड़वा के कहा यही नाम बोलना पड़ेगा। सच्चाई तो ये है साहब, लेकिन संवैधानिकता की चद्दर लपेट रहे हैं उस पर। तो राजनाथ सिंह जी, कम से कम आपसे तो संविधान की अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं कि आप भी केवल सारे सवाल नेहरू से, सारा आरोप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, सारा कीचड़ महात्मा गांधी पर, तो आप लोग संविधान के अनुसार पदों पर जो बैठे हैं उनसे हम लोग क्या अपेक्षा करें? जब आप संविधान के अनुसार विधायकों से अपने में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव भी नहीं करवा पा रहे हैं, माना कि यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही होगी, आपने उसी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन आप तब फिर नेहरू पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? इंदिरा पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? संविधान निर्माता पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप उनसे बेहतर कुछ कर दिखाते। इसीलिए जो ये बात निकल कर आई है नारा के रूप में कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो संसद के सामने नारा लगा है, उस आवाज में जनता की आवाज को सुनना चाहिए। या कोई ऐसा षड्यंत्र है कि हमला करवाने का बहाना बनाकर विपक्ष के लोगों को, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो कहीं कुछ भी हो रहा है। कोई उसी नेता पर आरोप है, और आरोप भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं लगाते हैं। वही नेता अगले दिन पार्टी में आता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है। कोई नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री साहब आप जो आरोप लगा रहे थे उसका आधार क्या था, सूचना क्या थी, स्रोत क्या था? जब था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों, आज जो संसद में ये सब कुछ हो रहा है, यह हमें यह सोचने के लिए विवश कर रहा है कि क्या जनता में वास्तव में आक्रोश है इतना, किस तरह का हमला हो रहा है, एक। और दूसरा यह कि यह सरकार आतंकवाद रोकने को अपना बहुत बड़ा एक मुद्दा बना के रखती है, अपनी एक सफलता के तौर पर दिखाती है। जब संसद असुरक्षित है तो शेष देश में आतंकी हमले कैसे रुके हुए हैं, यह भी सोचने का विषय है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।